अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नीसम और आज की इस वीडियो में आप लोगों को ब्लेंडर 4.4 में एक मॉडल अपलोड करना सिखाऊंगा स्केचफेब पे। तो उसके लिए मैं ऐसे ऐसे सिलेक्ट कर लेता हूँ और ऐसे फाइल में आ जाता हूँ, एक्सपोर्ट में आ जाता हूँ, एसपीएक्स में आ जाता हूँ। और यहाँ से आप लोग पाथ मोड से यहाँ पे इसको कॉपी कर सकते हैं और आप लोग इसको प्रेस कर ले। और यहाँ से आर्मेचर में आप लोग यहाँ पे नीचे आके एड लीव बोन को ऑफ कर दो। उसके बाद आप लोग यहाँ से इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मैंने अब इसका एक्सपोर्ट कर लिया है। मैं अब अपना स्केच फैब खोल लेता हूँ। मैंने अब अपना खोल लिया। मैं सब लोड के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ से अपना मॉडल सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने अब अपना मॉडल सिलेक्ट कर लिया। अब आप लोग यहाँ से अपलोड फाइल्स के ऊपर क्लिक कर लें और तब तक ये 100% हो रहा है। तब तक यहाँ पे आप लोग टाइटल डिस्क्रिप्शन वगैरह चैट जीपीटी से लिख सकते हैं। वहाँ पे तब तक डिस्क्रिप्शन वगैरह लिख लेता हूँ। मैंने टाइटल डिस्क्रिप्शन और टैग्स लिख लिए हैं। तो आप लोग यहाँ पे अपनी कैटेगरी भी चूज कर सकते हैं। मैं ऐसे एनिमल्स एंड पेट्स कर लेता हूँ क्योंकि इसकी इन से और कोई भी नहीं है कैटेगरी। और यहाँ से आप लोग इसे नीचे कर सकते हैं। आप लोग कमेंट्स को अलाउ या फिर डिसेबल कर सकते हैं और ये भी अलग अलग चीज़ें हैं। और बस यहाँ पे बस मैं पे इसको फ्री कर सकते हैं, नो भी कर सकते हैं मैं पे इसको, लेकिन मैं यहाँ पे इसको फ्री कर रहा हूँ। उसके बाद आप लोग यहाँ से ऊपर आ जाए और यहाँ पे आप लोग सेव के ऊपर क्लिक कर लें और आप लोग यहाँ से डायरेक्ट भी पब्लिश कर सकते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे 3D सेटिंग भी करनी है तो उसके लिए मैं यहाँ पे एडिट 3D सेटिंग के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। ये कुछ देर के बाद यहाँ पे इसकी लोडिंग पूरी हो जाएगी तो आप लोग अपना मॉडल देख सकते हैं। ये यहाँ पे आ गया लेकिन मैंने एनिमेटेड बनाया था और मेरा जो था वो बहुत डिटेल्स था, लेकिन इसमें इसकी डिटेल्स कम हो गई हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे अभी इसकी लोडिंग हो रही है। अभी आप लोग देख सकते हैं अभी इसके भी नॉर्मल नेट्स आए हैं। अभी इसका टेक्सचर भी यहाँ पे आ रहा है और अभी यहाँ पे पूरी तरीके से इसकी लोडिंग कंप्लीट हो गई है। और आप लोग यहाँ से इसे नीचे कर सकते हैं। आप लोग शेडिंग में इसका शेडलेस भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे लिट कर रहा हूँ। लिट में इसका शेड होता है लेकिन शेडलेस में बस इसका टेक्सचर और नॉर्मल मैप्स वगैरह होता है। इससे मैं इसे सिर्फ लिट कर लेता हूँ और यहाँ पे आप लोग इसकी फील्ड ऑफ व्यू को भी आप लोग कम कर सकते हैं। मैं भी इसको यहाँ पे कम कर लेता हूँ, तकरीबन 23 कर लेता हूँ। और आप लोग यहाँ पे अपने और यहाँ पे आप लोग चारों तरफ अपने मॉडल को देख सकते हैं। जहाँ पे भी आप लोग डबल क्लिक करेंगे वहाँ पे जूम हो जाएगा। और मैं ऐसे नीचे आ जाता हूँ। यहाँ से आप लोग बैकग्राउंड में आ जाओ और यहाँ से आप लोग उसका कोई भी कलर चूज कर सकते हैं। आप लोगों को जैसा कलर पसंद है तो मैं यहाँ से इसका कलर रेड चूज कर लेता हूँ और उसके बाद मैं ऐसे लाइटिंग में आ जाता हूँ। मैं पे इधर आ जाता हूँ। मैं पे इसको शेडो भी ला सकता हूँ तो उसके बाद ग्राउंड शेडो को मैं पे ऑन कर लेता हूँ और इंटेंसिटी को मैं पे फुल कर लेता हूँ और बॉर्डर इफेक्ट को मैं पे बिल्कुल 0 कर लेता हूँ। और यहाँ से मैं से थोड़ा सा बटर कर लेता हूँ। आप लोग यहाँ पे से सेट कर सकते हैं। मैंने भी यहाँ पे से अपने मॉडल के हिसाब से सेट कर लिया। कभी कभी ये ठीक होता है लेकिन ज्यादातर यहाँ पे से नीचे काफी कर देता है। और यहाँ से आप लोग इसे थोड़ा सा नीचे कर सकते हैं और यहाँ से आप लोग इसका साइज बढ़ा सकते हैं। आप लोग यहाँ से थोड़ा सा और नीचे आ सकते हैं। यहाँ पे इंडस्ट्रियल रूम के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे HDRIs मिलेंगे। आप लोग जोन से भी चाहे यहाँ पे यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं भाई ये वाले कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को भी ये करनी है आप लोग भी ये वाले ले सकते हैं। और ओरिएंटेशन को भी आप लोग यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। तो ओरिएंटेशन को मैं यहाँ पे इतना कर लेता हूँ और यहाँ से आप लोग इसकी ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं। और उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे ये वाली जगह आती है मटेरियल। यहाँ पे आप लोग इसकी मेटेलिकनेस को भी कंट्रोल कर सकता है। बाकियों को भी मैं पे मेटेलिकनेस को फुल कर लेता हूँ और लाइटिंग में मैं इसकी ब्राइटनेस ज़्यादा कर लेता हूँ। उसके बाद मैं ऐसे इधर आ जाता हूँ। यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे जो आप लोगों का यहाँ पे जो रेंडर हो रहा है तो आप लोग उसे चेंज कर सकते हैं। मैं ऐसे सबको ऑन कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे कर लिया। आप लोग यहाँ से डेप्थ एंड फील्ड को ऑफ कर सकते हैं। डेप्थ एंड फील्ड को और यहाँ से इस वाले ऑप्शन और यहाँ पे ग्रेन को मैं यहाँ पे ऑफ कर लेता हूँ। यहाँ पे ब्लूम को भी ऑफ कर लेता हूँ क्योंकि ये सब ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे अब काफ़ी बेहतर लग रहा है, लेकिन अभी भी इसमें काफ़ी चीज़ें चेंज करने वाली हैं। तो यहाँ पे शार्पनेस है, ये आप लोगों के मॉडल को काफ़ी शार्प करेगी। ये अगर आप लोग इसे पूरा कम करेंगे तो काफ़ी कम शार्प होगा, लेकिन अगर आप लोग से ज़्यादा करेंगे तो आप लोगों का नॉर्मल मैक्स को और ज़्यादा यहाँ पे प्रोमिनेंट करेगा। तो मैं ऐसे इसको बंद कर लेता हूँ इतना करके। और ये जो चीज़ है यहाँ से आप लोग
इस तरीके से इसको कर सकते हैं। और यहाँ हार्डनेस को अगर आप बढ़ाएं तो आप लोगों के इसकी यहाँ पे जो एक आ रहा है शेडो सा, आप लोग उसको कंट्रोल कर सकते हैं इस तरीके से। और मैं पे इसको ऑफ कर लेता हूँ और ऐसे टोन मैपिंग को मैं पे कर लेता हूँ। यहाँ से आप लोग इसका फिल्मिक कर सकते हैं, फिल्मिक ज़्यादा अच्छा लगता है यहाँ पे। और यहाँ पे पोज को मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ और कंट्रास्ट को मैं थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ। ब्राइटनेस को भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ। यहाँ पे आप लोगों का मॉडल काफ़ी बेहतर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे मैंने कंट्रास्ट बहुत ज़्यादा कर लिया है। यहाँ पे इसको 0.01 कर लेता हूँ। यहाँ पे हो गया है यहाँ पे। और उसके बाद आप लोग यहाँ से कोई भी सीन यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से आप लोग कोई भी सीन सिलेक्ट कर सकते हैं। है ना, यहाँ पे मैं इसके रोरिंग वाले सीन में आ जाता हूँ। इस तरह मैं इसके रोरिंग वाले पोज में यहाँ पे आके से सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप लोग कोई भी साइड ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ये वाला यहाँ पे इसका व्यू सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे आप लोग सेव व्यू के ऊपर क्लिक कर लें और यहाँ से आप लोग इसे पब्लिश कर लें। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मेरा मॉडल आ गया है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को ब्लेंडर 4.4 से स्केचवेब पे कोई भी मॉडल अपलोड करना सिखाई। पर मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।